अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। बिहार के अवाम नक्ल मकानी के दर्द में मुब्तला, हुकूमत ने रोजगार छीन लिया और मुल्क की दौलत दोस्तों को दे दी। प्रियंका गांधी की नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद। मुल्क तब्दीली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल का खिताब। पड़ोसी मुल्कों की तहरीकों का भी किया जिक्र। इसरो बड़े खलाई मिशन के लिए तैयार। 4400 किलो वजनी मवासिलाती सैटेलाइट खला में छोड़ेगा। और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम मंदिर में भगदड़ से 9 हलाक, दर्जनों जख्मी। वज़ीर आज़म मोदी ने महलूकीन के लिए 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बिहार असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हफ्ते को बेगूसराय के पिछवाड़ा असेंबली हल्के में एक पुरजोश अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार शिव प्रकाश गरीब दास के हक में वोट देने की अपील की और रियासती व मरकजी हुकूमतों पर सख्त तनकीद की। प्रियंका गांधी ने अपनी तकरीर में कहा कि बिहार के अवाम आज नक्ल मकानी यानी हिजरत के दर्द में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के किसान अपने लहलहाते खेत छोड़कर दूसरी रियासतों में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। महंगाई उरूज पर है, टैक्सों का बोझ बढ़ता जा रहा है और आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। आपको मालूम है वोट चोर क्यों हैं ये लोग? क्यों? वोट चोरी क्यों कर रहे हैं मालूम है? पहले तो इन्होंने बांटने की कोशिश की, थोड़ी देर के लिए चल गया काम इनका, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि जंग करेंगे, ठीक है, लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद कुछ और निकाला इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, सबने समर्थन दिया। अब क्या हुआ कि 10 साल तो हो गए मोदी जी के। और एक बात है हमारे देश की जनता के बारे में, हमारी देश की जनता जो है ना उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम के हिस्से की दौलत चंद सरमायादार दोस्तों को सौंप दी है। जो सनतें मुल्क की थीं, जिनसे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता था, वो सब बेच दी गई हैं। हर शोबा ठेके पर दे दिया गया है और निजीकारी के नाम पर अवाम का हक छीन लिया गया है। प्रियंका गांधी ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाते हुए कहा, 20 वर्षों से हुकूमत चलाने के बाद भी अब कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ नौकरियां देंगे। जब इतने साल इख्तिदार पर थे तो क्यों नहीं दी गई? उनके बाद एक खोखले हैं, छोटे कारोबार खत्म हो चुके हैं, अवाम का जो कुछ था वो अपने दोस्तों को बेच दिया गया है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने बिहार के नायब वज़ीर आला और बीजेपी रहनुमा सम्राट चौधरी पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी बिहार में उम्र का जादू दिखा रही है। उन्होंने कहा कि चौधरी ने मुख्तलिफ मौक़े पर अपनी उम्र बदल कर पेश की, जो न सिर्फ इंतखाबी कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि झूठ और फरेब की सियासत की वाज़ेह मिसाल है।
सुप्रिया श्रीनीत ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी बिहार में जादू से उम्र बढ़ा और घटा रही है। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन अब क्या करता है। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए एनडीए के मंशूर पर राष्ट्रीय जनता दल के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने तंजिया अंदाज में सख्त निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए का ये इंतखाबी मंशूर दरअसल अवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं बल्कि एक सॉरी पत्र यानी माफीनामा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जिन लोगों के पास अपना मंशूर पढ़ने तक का वक्त नहीं है वो उसे नाफिज भी नहीं कर सकते। उनका माजी और हाल खुद इस बात की गवाही देता है। बिहार के अवाम अब फैसला कर चुके हैं कि वो महागठबंधन के अहद को मुंतखब करें और अवामी हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एनडीए का सॉरी पत्र बिहार ठुकरा चुका है। लालू की इस बात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और सोशल मीडिया पर यह तबसरा तेजी से वायरल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के यौम तासीस के मौके पर रायपुर के सत्य साई सेवा संस्थान का दौरा किया, जहां उन्होंने अमराज क़ल्ब का कामयाब इलाज कर चुके बच्चों और उनके वालिदैन से मुलाकात की। इस दवाखाने में बच्चों के अमराज क़ल्ब का मुफ्त इलाज किया जाता है और अब तक हज़ारों बच्चों का कामयाब इलाज हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मखसूस अंदाज में बच्चों और उनके वालिदैन से बातचीत की। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल ने नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए एतराफ़ किया कि मुल्क एक बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क तब्दीली से ज़रूर गुजर रहा है, लेकिन इस बात से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन पड़ोसी मुल्कों बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के हालात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इस तरह के हालात का मुतहम्मिल हरगिज़ नहीं हो सकता। It is my proud privilege to talk on a subject about which probably I know the least, and probably most of you sitting here have done more. That is about the governance. But still I would like to share a perspective of what a security man looks at the process of governance. I definitely believe that governance has a very seminal role in the process of nation building and in the process of securing a nation and making it achieve its goals and aspirations. It is indeed very befitting that today, in 2025, we should be reinventing Sardar Patel. Probably the need to understand him, the time to emulate him and understand his vision, his clarity of thought, his vision is required in India today more than ever before. Not only India is under transition, India is having an orbital shift from a certain type of governance, from a certain type of a government structures, societal structures, but also its place in the global order. The world is also undergoing a great transformation. And whenever the change comes, the most important things are your clarity of vision. You're not getting blinded by the dust and the storms, not getting overawed by the noise and the threats. You're not getting subdued by the adversities and the possible threats. You have to prepare yourself and you have to equip yourself. And that is what Sardar Patel's whole life was all about. Whether it was pre-independence, where he played a very seminal role as a warrior of freedom movement, supporting Mahatma Gandhi and all his ventures. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंद बहरुल काहिल में क़वानीन पर मबनी ऑर्डर और नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी के पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि तमाम इलाक़ाई स्टेक होल्डर्स के इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हफ्ते को मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान के वज़राए दिफा की 12वीं ADMM
प्लस मीटिंग में अपने खिताब में मिस्टर सिंह ने कहा कि कानून की हुक्मरानी पर हिंदुस्तान का जोर खास तौर पर समंदर के कानून पर अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन और जहाज़रानी की आज़ादी और ओवर फ्लाइट के लिए उसकी वकालत खित्ते में किसी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं है। कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के 15 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुझे इस डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग को संबोधित करने का मौका मिला है। यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे साझा इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन का आधार स्तंभ बन चुका है। जब एडीएमएम प्लस की शुरुआत वर्ष 2010 में हनोई में हुई थी तो यह आसियान की दूरदर्शी सोच का प्रतीक था। एक ऐसा दृष्टिकोण जो अपने डायलॉग पार्टनर्स को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के समाधान में शामिल करना चाहता था। पिछले 1.5 दशक में यह फोरम निरंतर विकसित हुआ है और एक डायलॉग प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर अब यह प्रैक्टिकल डिफेंस कोऑपरेशन का डायनेमिक फ्रेमवर्क बन चुका है। एक्सेलेंसी, तिमोर लेस्टे को एडीएमएम प्लस में इंडक्ट किए जाने पर उसका मैं स्वागत करता हूं और अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, मलेशिया की चेयरमैनशिप के अंतर्गत इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पर दिया गया जोर समयानुकूल भी है और अत्यंत रेलेवेंट भी है। सिक्योरिटी में इंक्लूसिविटी का अर्थ है कि सभी देश, चाहे उनकी साइज या कैपेसिटी कुछ भी हो, रीजनल ऑर्डर के निर्माण में समान भागीदार बने और उससे लाभान्वित हों। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है ऐसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार करना जो शॉक्स के प्रति लचीले हों, नई चुनौतियों के अनुरूप ढल सकें और शॉर्ट टर्म अलाइनमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन पर आधारित हों। भारत के लिए ये दोनों सिद्धांत उसकी अपनी रणनीतिक सोच के बिल्कुल अनुरूप हैं। भारत की इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी विजन डिफेंस कोऑपरेशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और ह्यूमन रिसोर्स एडवांसमेंट के साथ जोड़ती है। सिक्योरिटी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के बीच के इंटरलिंकेजेज की यह कड़ी ही भारत और आसियान की पार्टनरशिप की असली भावना है। भारत शुरुआत से ही एडीएमएम प्लस का एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है। हमें 3 एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स को को चेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन वियतनाम के साथ 2014 से 2017 तक, मिलिट्री मेडिसिन म्यांमार के साथ 2017 से 2020 तक, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इंडोनेशिया के साथ 2020 से 2024 तक और वर्तमान में काउंटर टेररिज्म मलेशिया के साथ 2024 से 2027 तक। रीवा के सैनिक स्कूल में स्पोर्ट्स की इख्तितामी तकरीब में बहरिया और आर्मी के सरबराहों ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने सैनिक स्कूल के तलबा को नसीहत करते हुए कहा कि मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी एक बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें इस मकसद के लिए अभी से कमर बांध लेनी चाहिए। इस मौके पर खेल के मुकाबलों में जीतने वाले तलबा को मेडल्स भी तकसीम किए गए। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती इदारा इसरो एक और बड़े खलाई मिशन के लिए तैयार है। इंतहाई वजनी सेटेलाइट को खला में ले जाने की सलाहियत रखने वाला LVM-3M5 मार्क 3 रॉकेट का इतवार की शाम 5:26 पर श्री हरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से फिजा में रवाना किया जाएगा। इस मिशन के जरिए CMS-3 मवासिलाती सेटेलाइट को मदार में छोड़ने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इसके लिए उल्टी गिनती 25 घंटे 30 मिनट तक जारी रहेगी। इसके बाद रॉकेट 4400 किलोग्राम वजनी सेटेलाइट को लेकर खला की सिमत रवाना होगा और 16 मिनट बाद उसे मुकर्ररा मदार में नस्ब किया जाएगा। काबिल जिक्र बात यह है कि इसरो की जानिब से पहली बार इतने वजनी मवासिलाती सेटेलाइट को खला में छोड़ा जा रहा है। मुंबई में जुमेरात को हुए चौंका देने वाले यरगमाली वाक़े के हवाले से एक नया इंकशाफ सामने आया है। मराठी फिल्मों की मशहूर अदाकारा ने बताया कि मुलजिम
रोहित आर्या ने उन्हें चंद रोज कबल अपनी फिल्म के सिलसिले में बुलाया था। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन के बारे में सोचकर कांप जाती हूं। अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मुलजिम के साथ अपने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीन शॉट भी शेयर किया है। एक जज्बाती इंस्टाग्राम पोस्ट में मराठी अदाकारा रुचिता जाधव ने इंकशाफ किया कि रोहित आर्या, जिसने जुमेरात को 14 बच्चों, 2 खवातीन और 1 बुजुर्ग को यरगमाल बनाया था, वही शख्स था जिसने उन्हें चंद हफ्ते कबल एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए मदऊ किया था। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम काशी बुग्गा में वाक़े वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में आज हफ्ते की सुबह भगदड़ के वाक़े में 9 श्रद्धालु हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक एकादशी के मौके पर हजारों श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर में जमा हो गए थे। हुजूम में अचानक भगदड़ मच गई, जिससे कई लोग एक दूसरे के नीचे दब गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुक्काम का कहना है कि अमवात की तादाद में इजाफा हो सकता है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ज़्यादा हुजूम की वजह से रेलिंग टूट गई, जिसके बाद कई लोग गिर पड़े और भगदड़ की सूरत हाल पैदा हो गई। इंतज़ामिया ने वाक़े की तहक़ीक़ात के अहकामात जारी कर दिए हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और हिदायत दी है कि जख्मियों के इलाज में कोई कोताही न बरती जाए। I'm deeply saddened and shocked by the tragic incident at the Sri Venkateshwara Swami Temple, Kashi Bugga in Andhra Pradesh, Srikakulam district, where more than 9 innocent devotees lost their lives in a tragic stampede. Bharatiya Janata Party Andhra Pradesh extend our deep condolences to the family, and also our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has extended his deep condolences to the family and also announced 2 lakh rupees to each deceased family and 50,000 to the insured. We pray for their soul to reach Vaikuntha, and may injured people recover in a fast manner. We also acknowledge that the government is taking all necessary medical arrangements, and also they are doing their best. And at the same time, Bharatiya Janata Party Andhra Pradesh, we urges the state government to conduct immediate transparent inquiry and make sure that the responsible will be arrested, and let the government take its own actions on the responsible people. एकादशी के पुण्य तिथि पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण, भगदड़ मचने के कारण ये दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ। इस बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। यह एक प्राइवेट मंदिर था और ना ये इंडोमेंट डेवलपमेंट के अंडर में था। मंदिर की तरफ से कोई भी सरकार को सूचना नहीं दी गई थी और ना किसी प्रकार की पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहां अत्यधिक भीड़ इकट्ठी होगी। मंदिर की तरफ से जहां भी ये अत्यधिक भीड़ इकट्ठी हुई है वो एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन था। श्री नारा लोकेश अभी तुरंत जानकारी के हिसाब से मालूम हुआ है कि वो मंदिर की तरफ प्रस्थान कर गए हैं, जिससे जो भी घायल हैं उनकी अधिक से अधिक सहायता की जा सके और उनका सही उपचार किया जा सके। घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है और उनकी पूर्ण तरीके से देखभाल की जा रही है। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस स्थिति पर काबू किया है और अब वहां पर स्थिति सामान्य है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के लगाए गए आरोप कि वहां पे लापरवाही की गई, वह बेहद निंदनीय और दुखद है कि इस समय का वक्त जो है वो राजनीति से ऊपर उठ के वहां की स्थिति को काबू करने का है, ना कि इस प्रकार के अनर्गल और बेहुदे आरोप लगाने का है। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार के अवाम नक्ल मकानी के दर्द में मुब्तला, हुकूमत ने रोजगार छीन लिया और मुल्क की दौलत दोस्तों को दे दी। प्रियंका गांधी की नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद। मुल्क तब्दीली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल का खिताब। पड़ोसी मुल्कों की तहरीकों का भी किया जिक्र। इसरो बड़े खलाई मिशन के लिए तैयार। 4400 किलो वजनी मवासिलाती सैटेलाइट खला में छोड़ेगा।
और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम मंदिर में भगदड़ से 9 हलाक, दर्जनों जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने महलूकीन के लिए 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।